Hello everyone, welcome to Study Point RSVA. Good morning all of you. Study Point RSVA की इस वीडियो में आज हम देखेंगे परसेंटेज, प्रतिशत। एकदम बेसिक लेवल से इसको हम शुरू करेंगे। और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए। उससे जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। और आगे देखिए इसको। आज इस वीडियो में हम प्रतिशत, परसेंटेज का कुछ आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें देखिए, ए दिया यक्स इंक्रीजेड 20%। इसका मतलब क्या है? यक्स इंक्रीजेड 20%। जैसे यक्स मतलब इसका यही है ना कि 100 पहले था, अब ये हुआ 20% बढ़ के अब कितना हो गया? 120। यही तो मतलब 20% इंक्रीज किया। पहले ये जो है इसका बेस मतलब जो भी था टोटल वो तो 100% था, रहता है, और अब ये 20% इंक्रीज किया मतलब 120 हुआ। कहने का मतलब ये क्या हुआ? 100/120। ये क्या हो गया? 5/6 हो गया ना काटने के बाद। अब इसी को आप क्या कर सकते हैं? 20% मतलब इसको आप 20% क्या है? 20% आप लिख सकते हैं कि 20/100। यही तो हुआ 20/100, 1/5 हुआ। 1/5 हुआ मतलब क्या हुआ? अब इसमें 1/5 का मतलब क्या है? यक्स जो है, यक्स पहले, अब ये यक्स जो है यहाँ पे 5x है। अब ये कह रहा है इंक्रीज हुआ 20% इंक्रीज हुआ मतलब 1/5 1 इसमें। अब जो इंक्रीज होने के बाद क्या हो जाएगा? ये यक्स प्लस 5x मतलब ये आ जाएगा 6x। तो ये नंबर क्या हो जाएगा? 5x पहले था बाई 6x, x हुआ तो 5/6। यही बात हुई यहाँ भी। मतलब 20% का 20% मतलब ही होता है 1/5। ऐसा आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा निकालने में टाइम वेस्ट होगा और फास्ट कैलकुलेशन के लिए ये रेसिप्रोकल आपको याद रखना पड़ेगा। तो यक्स इंक्रीजेड 20% ऐसा हुआ। ये नॉर्मल है, 100 to 120 ये सब सोचते हैं, सब समझते हैं कि 100 से 120 हुआ 20% का मतलब। तो 100/120 5/6 जनरेट यहीं से होता है। लेकिन इसको देखने की नज़रिया हम दूसरे तरीके से भी फास्ट कैलकुलेशन के लिए इसको देख सकते हैं। 1/5 20% मीन्स सामने 20% है तो मीन्स 1/5 हुआ। यक्स इंक्रीजेड 20% मतलब 1/5 5 इंक्रीज कर रहा है, 1 है तो 1 5x + 1 6x हो जाएगा। अब देखिए रेसिप्रोकल, इसको बता देते हैं कि क्या है इसमें रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में जैसे मान लीजिए ये है 16.67% ऑफ यक्स। 16.67% ऑफ यक्स। इसको आप क्या लिखेंगे? इसको अभी पिछले वीडियो में हम बताए थे। तो इसका लिखने का, सॉल्व करने का मतलब है 16.67 इंटू यक्स बाई 100। यही होगा ना। अब इसको आप इस तरीके से सॉल्व करिए, नहीं तो इसको दूसरी तरीके से इसको देख सकते हैं आप। अगर हम पूछें कि 1/6 इक्वल टू कितना परसेंट होगा, तो 1/6 इक्वल टू कितना परसेंट होगा मतलब इसको सॉल्व परसेंट निकालने के लिए 100/6 करना पड़ेगा। तो ये कितना निकला? 6 36.67% हुआ ना। अब देखिए 1/6 इक्वल टू कितना परसेंट हुआ? 16.67%। अब यही हम इधर पलट के पूछ रहे हैं कि 16.67% ऑफ यक्स, ए कितना होगा?
तो ए कितना होगा, इसको सॉल्व करने पे यही आएगा, 1/6 आएगा, 1/6 ही आएगा। इसी तरीके से जैसे अभी मान लीजिए 33.33% है, इसको अगर हम कह दें 33.33% ऑफ एक्स, ये कितना होगा, तो इसको नॉर्मल हम यही सॉल्व करेंगे इंटू एक्स बाई 100। लेकिन अगर हम कह दें 1/3 इक्वल टू ये कितने परसेंट के होगा, तो 1/3 इक्वल टू होगा 1/3 इक्वल टू एक सॉल्व करने पर कितना आएगा 33.33%। तो मतलब 33.33% अगर दिखे तो इसका मतलब है कि वो 1/3 है, 1/3 है। और देखिए इसमें जैसे हुआ 14.28%, 14.28% ऑफ एक्स, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 14.28 इंटू एक्स बाई 100। सॉल्व करिए, या तो हम पूछ लें 1/7 इक्वल टू कितने परसेंट होगा, तो 100/7 इक्वल टू 14.28% होगा। ये कहने का मतलब इतना बराबर आ जाएगा 1/7। आप इधर से जाइए 14.28% ऑफ एक्स कितना होगा 1/7, 1/7 कितना परसेंट होगा 14.28%। ऐसा इसको आप याद रखिए। अब ये देखिए 12.5% ऑफ एक्स कितना होगा 12.5 इंटू एक्स अपॉन 100। या फिर हम पूछ लें 1/8 इक्वल टू कितना परसेंट होगा, तो 100/8 इक्वल टू होगा 12.5%। तो 12.5% बराबर क्या होगा 1/8, या 1/8 इक्वल टू होगा 12.5%। अभी देखिए यहाँ पे अगर हम 11% ऑफ एक्स लिख दें, और ये क्या इसको आप लिखेंगे 11.11% है इंटू एक्स बाई 100, इसको सॉल्व करिए। या फिर हम कह दें कि 1/9 इक्वल टू कितना परसेंट होगा, तो इसको आप लिखेंगे 100/9 इक्वल टू 11.11%, या 11 इतना परसेंट बराबर हम लिख देंगे 1/9 है। 11.11% ऑफ एक्स कितना होगा 1/9, 1/9 इक्वल टू यहाँ पे क्या आया 11.11%। अब देखिए अगर 10% ऑफ एक्स, तो ये तो 10% है, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा 10 इंटू एक्स अपॉन 100, तो ये कटा 1/10, ये तो आ गया। उसी तरीके से अगर हम पूछ लें 1/10 इक्वल टू कितना परसेंट आएगा, तो ये भी 10% आएगा। क्यों, क्योंकि 100/10 कटेगा तो 10% आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगर हम कहें 9.09% ऑफ एक्स क्या होगा, तो 9.09 इंटू आप करेंगे एक्स बाई 100, सॉल्व करिए। या फिर हम कह दें 1/11 इक्वल टू कितने परसेंट के होगा, तो 100/11 इक्वल टू हो जाएगा 9.09%। या फिर हम लिख दें 0.09% इक्वल टू 1/11, 1/11 इक्वल टू आ जाएगा 9.09%। और देखिए और हो जाएगा इसमें इधर 8.33% ऑफ एक्स अगर हम लिख दें, तो इसको क्या करेंगे 8.33 इंटू एक्स बाई 100। या फिर हम पूछ लें 1/12 इक्वल टू कितने परसेंट होगा, तो 100/12 ये आ जाएगा 8.33%। तो इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इतना बराबर लिख सकते हैं 8.33% बराबर लिख सकते हैं 1/12। ठीक है। 13 का देखिए, इसमें 7.69% ऑफ एक्स क्या होगा 7.69 इंटू एक्स अपॉन 100। या फिर लिख दीजिए 1/13 इक्वल टू कितने परसेंट के होगा, तो 100/13 इक्वल टू, इसका मतलब यही है कि 7.69%। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/13 आएगा। ठीक है। और फिर इसमें चले जाइए, ये 14 पॉइंट जो है, ये 14 नहीं, इसको 14 तो पीछे हो चुका है शायद, 14 रहने दीजिए यहाँ पे। और
14 रहने दीजिए, इसको हम देखते हैं। 7.14% ऑफ यक्स क्या हो जाएगा 7.14 इंटू यक्स अपॉन 100, या फिर हम कह दें 1/14 इक्वल टू कितने परसेंट के हो जाएगा। आप सॉल्व करेंगे 100/14 इक्वल टू 7.14%। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 1/14। इसी तरीके से अगर हम कह दें 6.67% ऑफ यक्स क्या होगा 6.67 इंटू यक्स बाई 100, या फिर कह दें 1/15 इक्वल टू कितने परसेंट के होगा, तो 100/15 इक्वल टू होगा 6.67%, या 6.67% इतना सॉल्व करने के बाद आएगा 1/15। ये आप देखिए ये हो जाएगा 6.25% ऑफ यक्स क्या आ जाएगा 6.25 इंटू यक्स अपॉन 100, या फिर आप बोल दीजिए 1/16 कितने परसेंट के बराबर होगा, तो 100/16 इक्वल टू आ जाएगा 6.25%। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1/16। इसी तरीके से अगर हम बोल दें 5.88% ऑफ यक्स क्या होगा 5.88 इंटू यक्स बाई 100, या फिर आप बोल दीजिए 1/17 इक्वल टू कितने परसेंट के होगा, तो 100/17 इक्वल टू होगा 5.88%। ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1/17। ऐसे आप बोल सकते हैं 5.56% ऑफ यक्स क्या होगा 5.56 इंटू यक्स अपॉन 100, या आप बोल दीजिए 1/18 इक्वल टू कितने परसेंट के होगा, तो 100/18 इक्वल टू 5.56%, या फिर आप बोल दीजिए 5.26% ऑफ यक्स ये बराबर कितने के होगा इंटू यक्स होगा बाई 100, या फिर आप बोलिए 1/19 इक्वल टू कितने परसेंट के बराबर होगा, तो 100/19 इक्वल टू हो जाएगा 5.26%। ठीक है, तो इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं 1/19, या फिर आप बोल दीजिए 5% ऑफ यक्स, ये तो ऐसे ही साल हो जाएगा 5 इंटू 100 बाई तो ये हो जाएगा 20, 1 बाई कितना हुआ 20, या फिर इसी को आप बोल दीजिए 1/20 इक्वल टू कितना परसेंट का होगा, तो 100/20। ये ऐसा है कि इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं 5% आ जाएगा। अब देखिए, अब अगर बोल दें हम 4.76% ऑफ यक्स, ये क्या होगा 4.76 इंटू यक्स बाई 100, इसको सॉल्व करिए, नहीं तो बोल दीजिए 1/20 इक्वल टू कितने परसेंट के होगा, तो 100/21 इक्वल टू हो जाएगा 4.76%। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या होगा, आगे 4.55% ऑफ यक्स क्या होगा 4.55 इंटू यक्स बाई 100, इसको सॉल्व करिए, या फिर बोलिए 1/20 कितने परसेंट के बराबर होगा 100/20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.55%, या फिर इसको आप सॉल्व करके यहाँ लिख सकते हैं 1/20 आ जाएगा। और फिर देखिए, फिर यहाँ पे आ जाएगा 4.35% ऑफ यक्स क्या हो जाएगा 4.35 इंटू यक्स बाई 100, या फिर कहिए 1/23 ये कितने परसेंट के बराबर होगा, ये होगा 100/23 इक्वल टू 4.35%। इसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं 1/23। आप या तो फिर बोलिए यहाँ पे होगा 4.17 देखिए 1.7% ऑफ यक्स, ये क्या होगा 4.17 इंटू यक्स बाई 100, या फिर बोलिए 1/24 इक्वल टू कितने परसेंट का होगा 100/24 इक्वल टू 4.17%। और देखिए, अब बोलिए 4% ऑफ यक्स क्या होगा 4 इंटू यक्स बाई 100, इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं।
4 दूनी 8 पंचे 20 एक्स बाई ये क्या हो जाएगा एक्स बाई 25, या फिर बोलिए 1/25 इक्वल टू क्या होगा कितने परसेंट के, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। 25 इक्वल टू 4%। आराम से, थोड़ा डिजिट ऐसा कट जा रहा है, इसका रिवर्स से हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि 3.85% क्या होगा। 3.85% ऑफ एक्स ये बराबर किसके होगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या रूल है, इंटू एक्स बाई 100, इंटू एक्स बाई 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे या तो आप लिख दीजिए 1/26 इक्वल टू कितना परसेंट होगा, तो 100/26 इक्वल टू आ जाएगा 3.85%। इसके स्थान पे आप लिख सकते हैं 1/26 है, या तो कहिए 3.7% ऑफ एक्स कितना होगा 3.7 इंटू एक्स अपॉन 100, या बोलिए 1/27 इक्वल टू कितने परसेंट होगा 100/27 इक्वल टू 3.7%। इसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं 20/7। ऐसे आप अगर कहें 3.57% ऑफ एक्स क्या होगा 3.57 इंटू एक्स अपॉन 100, या फिर कहिए 1/28% क्या होगा, कितने 1/28 कितने परसेंट के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 100/28 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 3.57%। अब इसके स्थान पे आप 1/28 लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें जो है, इसमें आप ऐसा देख सकते हैं कि आप जो है अभी 28 तक हुआ ना, अच्छा इसका आप 3.45% ऑफ एक्स क्या होगा 3.45 इंटू एक्स अपॉन 100, या फिर बोलिए 1/29 कितने परसेंट के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 1/29, इसको निकालने के लिए 100/29 ये होगा 3.45% के, ठीक है। उसके बाद आप इसमें इसको लिख सकते हैं कितना 1/29, ठीक है। और फिर आप देख लीजिए ये 3.33% ऑफ एक्स क्या होगा 3.33% इंटू एक्स अपॉन 100, या फिर कहिए 1/30 कितने के बराबर होगा, कितने परसेंट के बराबर होगा, तो 100/30 कटेगा, ये आएगा 3.33% के। अब यहाँ पे इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं 1/30, ठीक है। और देखिए अगर हम बोल दें कि अगर हम बोलें 66.67% ऑफ एक्स क्या होगा, तो 66.67% इंटू एक्स अपॉन 100 होगा, या फिर हम बोल दें कि 2/3 बराबर कितने परसेंट के होगा। देखिए 1/3 का हम निकाले थे 33.33%, उसका 2/3 इंटू 100 करेंगे तो 100 में वही 33.33 इसका दुगना हो जाएगा, ये जो हुआ है 66.67%। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 2/3 इसके स्थान पे आ जाएगा। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं 40% ऑफ एक्स, 40% ऑफ एक्स क्या होगा 40% ऑफ एक्स हो जाएगा 40 इंटू एक्स बाई 100, या फिर लिख दीजिए 2/5 इक्वल टू कितने परसेंट के होगा, तो 2 इंटू 100/5 इक्वल टू 40%, कट जाएगा ना, ये 20 हो जाएगा 40%। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2/5, या फिर आप इसी को लिख दीजिए 3/5 नहीं, इसको आप रुकिए, इसको आप रिमूव करिए, तो ये क्या होगा, ये कह रहा है कि 60% ऑफ एक्स क्या होगा 60 इंटू एक्स बाई 100, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 एक्स बाई 100 ये आ जाएगा इधर, या तो आप इसको बोल दीजिए 3/5 इक्वल टू कितने परसेंट के होगा, तो 3/5 इंटू 100,
तो ये हो जाएगा 60%। ये थोड़ा कट जा रहा है, इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/5। आगे देखिए, आगे अगर हम कह दें 80% ऑफ x क्या होगा, तो 80 इंटू एक्स अपॉन 100, और या तो फिर कह दें हम 4/5 इक्वल टू कितने परसेंट के होगा, तो 4 इंटू 100 अपॉन 5 इक्वल टू 80% के होगा। ठीक है। और इधर जो है इसको हम लिख सकते हैं 4/5 इसको लिख सकते हैं। आगे देखिए क्या है, आगे हम अगर कह दें कि 75% ऑफ एक्स क्या होगा, तो 75 इंटू एक्स अपॉन 100 इक्वल टू क्या हो सकता है, या तो फिर हम कह दें 3/4 इक्वल टू कितने परसेंट के बराबर होगा, तो 3/4 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे आप तो 75 आएगा। 75% इसको इसके स्थान पर 3/4 लिख सकते हैं। और आगे देखिए, अगर हम कह दें 83.33% ऑफ एक्स, ये कितना होगा, तो 83.33% गुणे एक्स बाई 100, या फिर आप बोल दीजिए इसको 5/6 इक्वल टू कितने परसेंट के होगा, तो 5/6 इंटू 100, ये आ जाएगा 83.33%। इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं 5/3x। ठीक है, 5/3x आ जाएगा। और देखिए इसमें अगर हम कह दें 37.5% ऑफ एक्स क्या होगा, 37.5 इंटू एक्स अपॉन 100, या फिर कह दें हम 3/8, ये कितने परसेंट के बराबर होगा, तो 3/8 इंटू 100, ये बराबर हो जाएगा 37.5%। इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 3/8x। ठीक है, x है तो x पीछे भी नहीं लिखे हैं, तो उसका अंडरस्टूड है, उसको x जाएगा कहाँ, इसी पे रहेगा, जहाँ पे नहीं लिखे हैं वहाँ पे भी x रहेगा। तो कहने का मतलब ये सॉल्व करने के बाद 3/8 आएगा ना, क्योंकि 3/8 इंटू 100 37%, तो किसी का उल्टा ऐसा लिख सकते हैं हम। और देखिए, और हम लिख सकते हैं कि 62.5% ऑफ एक्स क्या होगा, 62.5 इंटू एक्स बाई 100, या फिर आप बोल दीजिए कि 5/8 ये कितने परसेंट के बराबर होगा, ये हो जाएगा 5/8 इंटू 100, ये हो जाएगा 62.5%। ये आ कहाँ से रहा है, इसको आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि 1/8 अभी हम बताए थे कितना था, 12.5 इंटू 5 आ जाएगा 62.5 के। वहाँ से भी निकाल सकते हैं, मतलब 1/8 का 5 गुना हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5/8 इंटू एक्स हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम कह दें 87.5% ऑफ एक्स क्या होगा, तो 87.5 इंटू एक्स अपॉन 100 हो जाएगा, या तो हम बोल सकते हैं इसको 7/8 बराबर कितने परसेंट के हो जाएगा, 7/8 इंटू 100 बराबर हो जाएगा 87.5%, या आप 1/8 को होता है 12.5 इंटू 7 कर दीजिए, तो भी यही चीज़ आएगी 87.5%। याद रखने के लिए आप किसी भी तरीके से इसको याद रखिए, 7x आ जाएगा। और देखिए, अगर हम कहें कि 28.57%, इसको याद रखिएगा, 28.7% ऑफ एक्स क्या होगा, तो 28.57 इंटू एक्स बाई 100 हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि 2/7 कितने परसेंट के बराबर होगा, ये हो जाएगा 2/7 इंटू 100, ये बराबर होगा 28.57% के बराबर। इसके स्थान पे आप 2/7x लिख सकते हैं। आगे देखिए, आगे होगा अगर हम कह दें 42.86% ऑफ एक्स क्या होगा, 42.86 इंटू एक्स बाई 100, तो ये हो जाएगा 3/7। अगर हम बोल दें 3/7 इक्वल टू कितने परसेंट के होगा, तो 3/7 इंटू 100 इक्वल टू यही होगा 42.86%। इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं 3/7। ठीक है, एक्स हो जाएगा।
और फिर इसको आप देख लीजिए 57.14% आप क्या होगा ऑफ एक्स, ये कितना होगा 57.14 इंटू एक्स बाई 100। कितने बराबर होगा इसका 4/7 का, या तो आप का लीजिए कि 4/7 ये कितने परसेंट के बराबर होगा 4/7 इंटू 100 बराबर आएगा 57.14, या ऐसा कर लीजिए 1/7 कितना होता है 1/7 होता है 14.28। तो इसमें 4 से अगर इंटू मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो भी इतना आएगा 57.14। ठीक है, आगे देखिए, ये आ जाएगा 71.43% ऑफ एक्स। ये कितना हो जाएगा 71.43 इंटू एक्स बाई 100। या फिर आप इसको लिख सकते हैं कि ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5/7। 5/7 इक्वल टू कितने परसेंट का हो जाएगा 1/7 कितना था 14.28 इंटू 5 कर दीजिए तो भी इतना आएगा। कितना आ जाएगा 71.43%। इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं 5/7 एक्स। 5/7 एक्स हो जाएगा। आगे देखिए, आगे यहाँ पे आप लिख सकते हैं 85.71% ऑफ एक्स। ये कितना होगा 85.71 इंटू एक्स अपॉन 100। या फिर आप लिख सकते हैं इधर 6/7। 6/7 क्या होगा, अब यही है 1/7 जितना था उसी में 6 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 85.71%। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 7 इतना एक्स 6/7 एक्स लिख सकते हैं। और देखिए, अगर 22.2% है तो इसको आप हाफ एक्स है तो क्या कर सकते हैं 22.22 इंटू एक्स अपॉन 100 लिख सकते हैं। या फिर लिखिए 2/9। 2/9 इक्वल टू कितने परसेंट का होगा 1/9 क्या होता है 11.11%। तो 2 हो गया तो इसका दुगना हो जाएगा 22.22%। ठीक है, आगे देखिए, आगे अगर हम लिख दें 33.33% ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 33.33% गुणे एक्स अपॉन 100। या फिर आप लिख दीजिए कि 3/9। 1/9 11 ये कितने परसेंट के होगा, ये अगर ज्ञात करना है तो इसको 1/9 इक्वल टू 11.11% गुणे 3 कर दीजिए तो आ जाएगा 33.33%। इसके स्थान पे आप लिख सकते हैं 3/9 एक्स। ठीक है, अब 44.44% ऑफ एक्स, वही इसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं 4/9 एक्स लिख सकते हैं। और 4/9 एक कितने परसेंट के बराबर होगा तो इसको आप 1/9 का होता है 11.11% इंटू 4 कर दीजिए तो 44.44% आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 55.56% ऑफ एक्स क्या होगा, इसको आप अब सॉल्व कर सकते हैं वही लिख के। उसके बाद 5/9 आ जाएगा ना। 5/9 बराबर अगर हम पूछ लें कितना परसेंट होगा तो 1/9 क्या होता है 11.11% और इसी में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5.556% आ जाएगा। ठीक है, और देखिए 66.67% ऑफ एक्स क्या लिख सकते हैं 6/9। और 6/9 इक्वल टू अगर हम पूछें कितना परसेंट होगा तो 1/9 की वैल्यू आपको पता है इंटू 6 कर दीजिए तो 6.66 आएगा तो इसको हम 6.67 लिख सकते हैं इतना। और 77.78% ऑफ एक्स क्या लिख सकते हैं 7/9। 7/9% 7/9 इक्वल टू हो जाएगा कितने परसेंट के, ये हो जाएगा 1/9 की वैल्यू आप जान रहे हैं 11 इंटू 7 कर दीजिए तो ये आ जाएगा 7.777 आएगा। इसको आप 77.78% लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्स लिख दीजिए। और देखिए, और क्या होगा 88.89% ऑफ एक्स। तो 88.89% को आप लिख सकते हैं क्या 8/9। आप अगर 8/9
बराबर पूछें कितना परसेंट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि 8/9, 8/9 को आप 11.11 इंटू 8 कर देंगे तो 8.888 आएगा। इसको 8.89% लिख सकते हैं, ठीक है। और आप 99.98, अब तो इधर जाएगा नहीं, वो तो ऐसे पूरा हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से आप, ये रेसिप्रोकल थे, ये रेसिप्रोकल, इसको आप याद रखिएगा। और इस रेसिप्रोकल में कुछ जो प्राइम नंबर हैं उनका थोड़ा सा अलग है, उनको याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं। जैसे चलिए आप 1 से 30 तक का, 1 to 30 तक का रेसिप्रोकल हो गया है, इसको आप याद रखिएगा। इसी का यूज स्टडी पॉइंट RSVA हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक यू। ज़्यादा